करते हैं कुछ दिल की बातें। आज हम फिर से निकल पड़ रहे हैं कोलकाता, लेकिन कहाँ कोलकाता के लिए, कहाँ पे कोलकाता में घूम रहे हैं, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। रिद्धू तैयार हो गई हो तुम? इधर देखो, इधर देखो, रिद्धू को देखो, रिद्धू ऐसे सज रही है। ईशु तो अभी जूस जी, ईशु देखो, ईशु सी। और ये है मेरी ड्रेस, ये देखो मैंने आज स्कर्ट पहनी है, बहुत स्वीट लग रही हूँ। तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो निकल पड़े हम लोग कोलकाता की फेमस काली मंदिर, काली घाट। तो हम लोग पहले ऑटो में बैठ गए क्योंकि हमें जाना था काली घाट। और ये काली घाट मंदिर कोलकाता की एकदम बीचों बीच है, तो आपको जाना खूब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो हम भी उसी हिसाब से पूरा ऑटो बुक कर लिए थे, लेकिन आप शटल ऑटो में भी वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन मंदिर का एक खासियत ये भी है, ये मंदिर लेकिन आपको बोलते हैं कि बहुत जागृत है, मतलब आप कुछ भी मांगते हो तो आपको मिल जाता है। तो ये भी मुझे जानने के बाद और भी मुझे मन किया कि चलो चलते हैं उस मंदिर में, जिस मंदिर में भगवान इतना जागृत है। तो पहुंच गई। ये देखिए, यहाँ के जो टेम्पल की जो माथा है उसमें बोलते हैं कि बहुत सारा सोना दे के वो अपना हेड को बनाया था, मंदिर के हेड को। और भी बहुत कथा है कि इस मंदिर में भगवान माँ काली ने कुछ अपने अंग फेंके थे, तो इसीलिए भी इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अगर नॉर्मल लाइन के हिसाब से जाते हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत भीड़ होता है। क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस है, तो अब बहुत सारे जगह से लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ पे वीआईपी लाइन भी होता है। अगर आप अंदर से बोलते हो कि कुछ पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा दे के वीआईपी लाइन आप जा सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। उसमें पर हेड 200 रुपीज़ की आसपास पड़ती है। तो आप वहाँ पे फिर हम लोग मंदिर के अंदर जब प्रवेश किए तो वहाँ पे, लेकिन हाँ एक बात भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मंदिर के अंदर बहुत सारे पैसे डिमांड करते रहते हैं पुरोहित लोग। पता नहीं ये हर एक मंदिर का नियम है कि नहीं, पता नहीं, पर इस मंदिर में तो मैंने देखे है कि कहीं पे भी आप जा रहे हो पुरोहित बोलते रहती है कि इस पूजा दे दो 2100 रुपया, उस पूजा दे दो 21 रुपया। ये बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप अपने इनकम जितने करते हो इसी हिसाब से आप मन से कुछ दो तो सही है। आपको अगर सब लोग आपके ड्रेसअप दे के इतने पैसे मांगते हैं तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे लगा कि जहाँ पे मुझे देना चाहिए मैं वहाँ पे दे दी हूँ, लेकिन जो भगवान के नाम से देना ये बहुत गलत है। अगर आप किसी इंसान थोड़ा गरीब है व उसके पैसे की ज़रूरत है तब दो, ठीक है। लेकिन आप मतलब सरप्राइज्डली हमेशा बोलते हो नहीं आपको यहाँ पे देना ही है पुरोहित को खिलाने के लिए, इसको खिलाने, इसके बहुत ही खिलाफ हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था उस टाइम कि मुझे यहाँ से निकलना ही बेहतर लगेगा। तो जहाँ पे जितना मांग रहे थे मैं थोड़ा सा इधर उधर करके पैसे दे के निकल गई। मैं मंदिर के जो दर्शन माँ काली की मैं बहुत अच्छे से किए थे, इसीलिए मुझे संतुष्टि भी थी कि मैंने अच्छे से माँ भगवान को दर्शन किए। और मैं एक बात बताऊंगी कि यहाँ पे आइए, अगर आपको सिंपल नॉर्मल से दर्शन करना हो तो थोड़ा सा टाइम लेके आइए। नॉर्मल जो गेट है उसी में से प्रवेश कीजिए माँ काली को, एंड थोड़ा सा मिठाई लेके ही जाइए, क्योंकि इन लोगों जहाँ पे आप बोलोगे कि पूजा दोगे तो आपके बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे मैं ही पूजा दूंगी ऐसे बोल के जब उनसे फूल बेलपत्ता ये सब कुछ लेने की लिए बोली तो मेरा 1100 या 1200 रुपया की डाली बोल दिए थे। तो मुझे देना ही पड़ा, क्योंकि मैंने उस टाइम जो पैसे थे जाने के टाइम मैंने कितना सोचा, मुझे लगा कि शायद 250-300 रुपया होगा। लेकिन आने के बाद मैंने देखी 1100 रुपया की डाली बन गया, उसके ऊपर पुरोहित भी 21 रुपया मांग रहे थे। तो ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। बाकी सब कुछ सही था। उसके ऑपोजिट में कैवड़ातला, जहाँ पे शशान घाट बोलते हैं, जहाँ पे सारे डेथ जो जिनके डेथ होती है उनको वहाँ पे जलाया जाता है, उसके ऑपोजिट में भी थी। हम लोग वो भी दर्शन किए, बहुत अच्छा वैसे लगा, परिवेश बहुत खूबसूरत है। बाकी कोलकाता तो मुझे बहुत अच्छा ही लगता है। तो ऐसे ही दिन बिता के हम लोग ऑटो करके निकल गए फिर दूसरी जगह पर। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही व्लॉग आपको
देखने के लिए मेरी चैनल में बरकरार रखना। और हाँ, सब्सक्राइब करते मत भूलिएगा। और अगर कुछ भी आप लोगों को हमारे बारे में बोलना है तो ज़रूर बताना। तो मैं इसी के साथ एक बात बोलूँगी, कोलकाता शहर वाकई ही बहुत खूबसूरत है। आमी भालो अच्छी, मतलब मैं अच्छी हूँ, ये ऐसे बोलते बोलते हम लोग पहुँच गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। ईशू रिद्धि के तो पता ही है, हमेशा स्टाइल करते करते निकलते रहती है कि क्या